वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तब लोगों ने सोचा कि आग में डालें कैसे, इसलिए कि आग की तपिश तो बहुत दूर तक के लगती है, जो डालने जाएगा वही जल जाएगा। तो मैंजनीक बनाई गई। मैंजनीक समझते हैं ना, गोफन। पहले जंग के मौके पर वो इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े किलों को की दीवारों को तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। होता यह था कि एक लंबा पाइप होता था, उसके दो चक्के होते थे और एक रबर की तरह एक रस्सी होती थी। वो रस्सी खींची जाती और छोड़ी जाती, तो वो उस तरह छूटती तो पत्थर को लगती, और पत्थर को जब लगती तो वो दूर तक के जाता और इस तरह वो किलो की दीवार को तोड़ देता। तो मिंजनीक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए सबसे पहली मर्तबा तैयार की गई, शैतान के डायरेक्शन पर, उसके बताने पर। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के सिरे पर बिठा दिया गया और काफिरों ने रस्सी खींचना शुरू की, ताकि छोड़ेंगे तो इब्राहिम को लगेगी जाकर वो आग में चले जाएं। फरिश्ते रोने लगे, अल्लाह यही तो तेरा एक बंदा है जो तेरा नाम लेता है जमीन पे, ये भी आग में जा रहा है। मौला हमें इजाजत दे, हम इसकी मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारी मदद तो लेगा नहीं, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो मैं इजाजत देता। रब की तरफ से इजाजत मिल गई, रहमत के फरिश्ते आए, काफिर सब मिलकर रस्सा खींचते थे, फरिश्तों ने उस रस्से को पकड़ लिया। अब वो पूरी ताकत लगाते हैं मगर रस्सा खींचता नहीं। रस्सा खींचेगा नहीं तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में जाएंगे। वो परेशान हो गए कि हमारा ये मंसूबा भी फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो शैतान एक बूढ़े की शक्ल में आया, और जब बूढ़े की शक्ल में आया तो कहने लगा क्या दुश्वारी है। तो उसने, लोगों ने कहा कि ये रस्सा हमसे खींचता नहीं, हालांकि कल तक तो खींच रहा था, आज नहीं खींचता। तो उसने कहा ये खींचता नहीं, मैं एक तुम्हें तरीका बताता हूं, 8-10 औरतों को बुलाओ, और जब वो औरतें आ जाएं तो उनसे कहो कि वो अपने सर को नंगा कर ले, यानी सर से दुपट्टा हटा ले। इसका मतलब उस जमाने की काफिर औरतें भी अपने सर पे दुपट्टा रखती थी। मुसलमान औरतों को क्या हो गया कि वो अब दुपट्टे को दूर कर चुकी। कितने अफसोस की बात है। तो शैतान ने कहा 10 औरतों को बुलाओ और उनको कहो कि दुपट्टा सर से हटा दे। जब औरतें आई और उन्होंने दुपट्टा सर से हटाया तो जो रहमत के फरिश्ते रस्सा पकड़े हुए थे वो सब दूर चले गए। जब वो दूर गए तो रस्सा खिंच गया, रस्सा खिंच गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में चले गए। क्या पता चला, जहां अल्लाह का नबी मौजूद हो, अल्लाह के नबी की मौजूदगी के बाद अगर वहां रहमत के फरिश्ते नबी की वजह से हो और औरतें सर खोल ले तो भी रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से बात भी अर्ज करूं, मुसलमानों, तुम तो तुम और हम तो हम है। अगर नबी की बीवी भी सर से दुपट्टा हटा ले तो वहां से भी रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। नबी की बीवी की बात कर रहा हूं। उसी रूहुल बयान में नीचे ये बात लिखी हुई है कि आका पर जब पहली वही नाजिल हुई, इक़रा, तो पहली वही नाजिल होने के बाद चूंकि वो वही गारे हिरा में नाजिल हुई थी, तो आका अलैहिस्सलाम पर कलाम इलाही की हैबत थी। आका कांपते हुए आए और आपने अपनी मुकद्दस बीवी, हम सब की मां उम्मुल मोमिनीन जनाबे खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, कंबल उड़ाओ मुझे। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा मेरे सरताज क्या हुआ? आका फरमाते मैं ऐसी मखलूक देख रहा हूं कि मुझे खतरा हो गया अपनी जान का। मां खदीजा ने कहा आप अपनी जान को जो है वो खतरा महसूस न करें, और आका का हाथ पकड़ा, तवज्जो फरमाए, आका का हाथ पकड़ा और पकड़कर अपने कमरे में ले गई। फरमाया वो मखलूक तुम्हें नजर आती है, अब भी नजर आती है जो तुम्हें गार में नजर आई थी? आका ने फरमाया हाँ खदीजा, मैं वो देख रहा हूं वो मखलूक। इतने में मां खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा हटा लिया
माँ खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा हटा लिया। जब दुपट्टा हटाया तो पूछा, मेरे सरताज, क्या अब भी वो मखलूक तुम्हें नजर आती है जो गारे हिरा में दिखी थी और अब तक नजर आ रही थी? आका फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, अब वो मखलूक मुझे नजर नहीं आती। फिर माँ खदीजा ने दुपट्टा सर पे डाला, अब नजर आती है? कहां अब नजर आती है? फरमाती, आपको मुबारक हो, ये वही रहमत के फरिश्ते हैं जो इब्राहिम के पास आए थे, वो आपके पास आए हैं। अगर ये शैतानी मखलूक होती तो मेरे दुपट्टा उतारने के बाद भी आपको नजर आती। जब मैंने दुपट्टा हटाया तो वो रहमत के फरिश्ते थे जो चले गए। अब मैं तुमसे क्या कहूं? अरे नबी की वो बीवी जिसको खुदा भी अर्श से सलाम भेजता है, अगर वो सर से दुपट्टा हटा ले तो उनके घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तुम्हारी औरतें, तुम्हारी बेटियां फैशन के लिए अगर दुपट्टे खूंटी पर लटका कर गांव गांव घूमती रहे तो तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते कैसे आएंगे? हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुड़ारी मारी है। अगर तुम चाहते हो कि घरों में बरकत हो, अपनी बेटियों को दुपट्टे का पाबंद बना दो, इसलिए कि तुम बाजू की कुव्वत से माल तो कमा सकते हो मगर माल में बरकत नहीं कमा सकते। माल अगरचे बाजू की मेहनत से मिल सकता है मगर बरकत बाजू की मेहनत से नहीं मिल सकती। बरकत तो अल्लाह की रहमत से मिला करती है, रब की मर्जी, रब के करम से मिला करती है। मुसलमानों, एक हमारी बेटियां हैं जो दुपट्टा ओढ़ने में शर्माती है, पर्दा करने में शर्माती है। एक नबी की बेटी सैयदा फातिमा थी जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था। जिसके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आला हजरत जैसे मुजद्दिद और मुहक्किक ने कही है, जो बगैर दलील कभी कोई बात नहीं करते। फरमाते हैं, जिसका आंचल न देखा मौ महर में, जिसका आंचल न देखा मौ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। नबी की बेटी वो बेटी है कि जिसके सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देखते। और हमारी बेटियां कोचिंग के नाम पर, हमारी बेटियां कॉलेज के नाम पर, हमारी बेटियां आजाद ख्याली के नाम पर कभी पार्कों में घूम रही है, कभी बाइक पर बेपर्दा घूम रही है। मेरे आका फरमाते हैं, वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस। आका फरमाते वो मर्द दय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती है। अल्लाह ऐसे मर्दों की ना नमाज कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इस्लाम को समझो, दीन को समझो, बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करो। अल्लाह हमारी बच्चियों को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।